गरीब माँ बेटी का जादुई 1 रुपए का सांभर चावल। माँ, सुबह से शाम हो गई है लेकिन आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। बहुत जोरों की भूख लग रही है। बस थोड़ी देर बेटा, मैं अभी तुम सभी लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। शीतल उठकर चूल्हे के पास जाती है और देखती है कि ये क्या, सिर्फ थोड़ा सा कद्दू रखा हुआ है। कद्दू तो रोहन खाता नहीं है, अब क्या बनाऊं। शीतल कद्दू को देखकर परेशान होती है कि तभी वो बाहर आंगन में जाती है। शीतल ने आंगन में एक छोटा सा बैंगन का पौधा उगाया था। बैंगन तो शीना को नहीं पसंद है, अब मैं क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीतल काफी देर तक सोचती है कि तभी लगता है अब मुझे वही बनाना पड़ेगा। शीतल पौधे से 2 बैंगन तोड़ती है और बचे कद्दू को काटकर कुछ मसाले की मदद से जल्दी से सांभर बनाकर तैयार करती है। वहीं घर में बचे थोड़े से चावलों को उबालकर थोड़ी देर में शीतल सांभर चावल बनाकर तैयार कर देती है। शीना और रोहन जैसे ही सांभर चावल खाते हैं, माँ, तुमने तो बिल्कुल बाबा की तरह सांभर चावल बनाए हैं। ऐसा लगता है कि तुमने नहीं बल्कि बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। शीना की बात सुन अब सभी की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। शीतल का अरविंद ठेले पर सांभर चावल बेचने का काम करता था, जिससे वो अपने परिवार का ठीक ठाक गुजारा चला लिया करता था। लेकिन एक दिन सांभर चावल बेचते हुए अचानक गैस का सिलेंडर फट जाता है, जिससे जलकर अरविंद की वहीं मौत हो जाती है। और अब बेचारी शीतल लोगों के घरों में साफ सफाई कर अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा चलाया करती थी। तुम भी बाबा की तरह ठेले पर सांभर चावल बेचो ना। देखना, बिल्कुल जैसे बाबा के ठेले पर भीड़ लगती थी वैसे ही तुम्हारे सांभर चावल के ठेले पर भी भीड़ लगेगी। नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सांभर चावल का ठेला लगा सकूं। शीतल की बात सुन रोहन शीना कुछ नहीं बोलते, जिसके बाद सारा परिवार सांभर चावल खाकर सो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कोई अपने साथ नहीं खिलाता है। सब कहते हैं कि खेलना है तो अपने खिलौने लेकर आओ, और मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। माँ, मुझे एक खिलौना दिलाओ ना, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मेरे बच्चे को एक खिलौने के लिए रोना ना पड़ता। कितनी बुरी हूँ मैं, अपने बच्चों को एक खिलौना तक नहीं दिला सकती। ये कहते हुए शीतल की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। अपनी गरीबी के चलते शीतल कभी भी अपने बच्चों की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती थी, जिसका उसे हमेशा दुख रहता। पैसों की कमी के चलते शीना को भी स्कूल से निकाल देते हैं, जिसके चलते शीतल काफी परेशान होती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना ही होगा। शीतल एक सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेती है और एक किराए पर ठेला और सांभर चावल बनाने का सारा सामान लेकर अपनी बेटी के साथ अगले दिन ही सांभर चावल बेचने निकल जाती है। आइए आइए, साउथ का फेमस सांभर चावल खाइए। ऐसा सांभर चावल तो आपने कभी नहीं खाया होगा। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। शीना कई देर तक चिल्लाकर लोगों को बुलाती है, लेकिन कोई भी उनके ठेले पर सांभर चावल खाने के लिए नहीं आता। सभी लोग आसपास के फास्ट फूड वाले ठेले पर खाना खाने के लिए जाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, जिसके चलते अब दोनों माँ बेटी ठेला लगाना बंद कर देती हैं। पूरा परिवार उदास होकर घर में बैठा होता है कि तभी वही सेठ आता है जिससे शीतल ने पैसे उधार लिए थे। मेरे पैसे चुकाने का इरादा है या नहीं? हाँ बता, कब चुकाएगी मेरे पैसे? चुका दूंगी सेठ, पैसे लेकर जो काम शुरू किया था वो हुआ ही नहीं, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। शीतल को अपने दोनों बच्चों के साथ अकेला रोते देख उस सेठ के मन में शीतल को लेकर बुरे हालात जाग जाते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरे सारे पैसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तू बस एक रात के लिए मेरी हो जा। सेठ की ऐसी बातें सुन शीतल से बर्दाश्त नहीं होता और वो सेठ को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तूने मुझ पर हाथ उठाया, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर इस महीने की 15 तारीख तक तूने मेरे सारे पैसे नहीं दिए तो मैं फिर अपने तरीके से तुझसे पैसे वसूलूंगा। सेठ की बातें सुन शीतल बहुत बुरी तरह से डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर सारी रात रोती है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। शीतल आंखों में आंसू लिए अपने घर के दरवाजे पर बैठी होती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है जो दिखने में काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। बहन जी, हफ्ता भर हो गया है लेकिन पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। कुछ खाने के लिए दे दीजिए, वरना आज ही प्राण भगवान को प्यारे हो जाएंगे। शीतल जल्दी से अंदर जाती है और देखती है कि बर्तन में थोड़े से चावल और सांभर बचा हुआ है, जिसे देख शीतल उसे उस औरत को दे देती है। क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? जी। शीतल पानी लेने के लिए जैसे ही अंदर जाती है तो बाहर खड़ी वो औरत उस सांभर चावल पर अपना हाथ फिरा देती है और वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। शीतल बाहर जैसे ही पानी का ग्लास लेती है तो देखती है कि औरत वहाँ नहीं है। अरे, ये औरत कहाँ चली गई? इसने तो खाना भी नहीं खाया।
शीतल उस औरत को काफी ढूंढती है, लेकिन वो औरत उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद शीतल उस सांभर चावल को अंदर ले आती है और अपने दोनों बच्चों को कटोरी में प्लेट से थोड़े सांभर चावल निकाल कर दे देती है। आज के जैसे सांभर चावल तो माँ आपने कभी नहीं बनाए, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, थोड़ा और दो ना। शीतल जैसे उस प्लेट में से दोबारा सांभर चावल लेने लगती है तो देखती है वो प्लेट पहले की तरह ही सांभर चावल से भरी हुई है। ये दोबारा कैसे भर गई? शीतल दोबारा सांभर चावल देती है और इस बार भी वो सांभर चावल की प्लेट पहले जैसे ही सांभर चावल से भरी हुई प्लेट देखती है तो दोबारा हैरान हो जाती है। अभी तक तो सारे सांभर चावल को खत्म हो जाना चाहिए था। शीतल के दोनों बच्चे खाते हैं, वहीं शीतल भी सांभर चावल खाती है, लेकिन उस प्लेट के सांभर चावल खत्म नहीं होते, जिसे देख वो हैरान परेशान होती है। आखिरकार ये सांभर चावल खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं है, हम इसलिए नहीं खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम जादुई सांभर चावल हैं। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये आवाज तो इन सांभर चावल के अंदर से आई है। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। जो औरत तुमसे खाना मांगने आई थी वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक परी थी, और उन्होंने ही अपने जादू से हमें जादुई सांभर चावल बना दिया है और हमारा स्वाद भी 2 गुना कर दिया है। हम जादुई हैं, इससे हम कभी भी खत्म नहीं हो सकते। उन सांभर चावल की बात सुन शीतल और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अब एक बार और शीतल ठेले पर उन जादुई सांभर चावल को लेकर अपनी बेटी के साथ बेचने के लिए जाती है। अरे इतनी देर से लाइन में लगा हूँ, लेकिन ना ही तो चाउमीन मिली और ना ही मंचूरियन। अरे भूख के मारे जान निकली जा रही है। अगर आपको इतनी भूख लग रही है तो आप ये सांभर चावल खाइए, मैं बहुत अच्छे सांभर चावल बनाती हूँ। अंकल एक बार आप सांभर चावल खाकर तो देखिए, देखना आप एक के बजाय 2-3 प्लेट खा जाओगे। शीतल और शीना के बार बार कहने पर वो कस्टमर सांभर चावल खाने के लिए मान जाता है और जैसे ही वो जादुई सांभर चावल का पहला निवाला खाता है। क्या ये सच में सांभर चावल है या कुछ और है? अरे वाह, कितने टेस्टी हैं। ऐसे सांभर चावल तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। अब मुझे 2 नहीं बल्कि 3 प्लेट दीजिए। कस्टमर की बात सुन शीना और शीतल दोनों खुश होते हैं और अब वो कस्टमर 2 प्लेट सांभर चावल अपने घर के लिए भी पैक करवा लेता है। उस कस्टमर को रोज सांभर चावल खाता देख अब आसपास के ठेले पर आ रहे कस्टमर भी शीतल और शीना के जादुई सांभर चावल खाते हैं, जो उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। अरे मजा आ गया आपके हाथ के सांभर चावल खाकर। टेस्ट के साथ साथ कितने हेल्दी भी हैं। नहीं तो क्या, ऊपर से जितना मांगो उतना मिलता है। इनके पास तो कभी सांभर चावल खत्म ही नहीं होते। जादुई सांभर चावल होने की वजह से वो सांभर चावल कभी भी खत्म नहीं होते। साथ ही साथ लोगों की दिन पर दिन बढ़ती भीड़ की वजह से उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगती है, जिससे शीतल उस सेठ के सारे पैसे भी चुका देती है और अपने दोनों बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करना शुरू कर देती है। एक दिन शीतल और शीना जादुई सांभर चावल का ठेला लिए घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उन्हें कुछ गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग दिखाई देते हैं। माँ इन लोगों को देखो कैसे सूखी रोटी खा रहे, इन लोगों के पास तो अच्छा खाना भी नहीं होगा। हाँ बेटा, भगवान भी इंसान को कैसी कैसी जिंदगी देता है। माँ हमें कुछ करना होगा। शीना शीतल को एक आइडिया बताती है, जिससे सुन शीतल बहुत खुश होती है और अब अगले दिन होते ही आइए आइए, सिर्फ 1 रुपए में सांभर चावल खाइए, जितना मन चाहे उतना खाइए, सिर्फ 1 रुपए में सांभर चावल। क्या आप लोग सच कह रहे हैं या सिर्फ 1 रुपए में सांभर चावल मिलते हैं? जी, शीतल उस गरीब आदमी को सिर्फ 1 रुपए में ढेर सारे जादुई सांभर चावल देती है, जो उस आदमी को काफी पसंद आता है। जिसके बाद अब आसपास के गरीब लोग जो झोपड़पट्टी में रहते थे वो सभी 1-1 रुपए लेकर आते हैं और पेट भरकर जादुई सांभर चावल खाते हैं। 1 रुपए में इतना अच्छा जादुई सांभर चावल तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता होगा। आंटी आंटी, आप बहुत अच्छा सांभर चावल बनाती हो। गरीब लोगों को सिर्फ 1 रुपए में जादुई सांभर चावल खिलाकर शीतल और शीना दोनों को ही बहुत सुकून मिलता है और धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है। अब लोग दूर दूर से शीना और शीतल के सांभर चावल खाने के लिए आया करते थे और अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है, जिससे अब शीतल अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देती है। साथ ही साथ अब वह अपना जादुई सांभर चावल का रेस्टोरेंट खोल लेती है और आज भी दोनों माँ बेटी खुद ही गरीब लोगों को 1 रुपए में अपना जादुई सांभर चावल खिलाती है।